Hello my baby 난 너랑 있고 싶어 Day and night 이 밤에 끝을 잡고 싶어 못 참어 코끝에 머문 baby lotion 온 신경이 촉을 세워 My God 12시가 뜨거운 마법처럼 사라져 오늘 마음은 널 보낼 수 없어 girl 12시가 뜨거운 잠시껏 더 높여도 I just wanna be with you Cinderella 나 혼자 두지 마 Baby drive me crazy Cinderella 가 없는 네 맘 Oh 외톨이야 baby Somebody help me yeah, Somebody help me Somebody help me Good morning, sir. Good morning. छोड़ो मुझे। आप कुछ भूल रहे हैं सर। अच्छा, मैं नूडल्स यहीं छोड़ रहा हूँ। मेरी क्लास शुरू होने वाली है। अरे सर, आप गलत समझ रहे हैं। $36.5। क्या? मैं ये कैसे पहन सकता हूँ? ऊपर का तो पहन ही सकते हैं। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे जाकर पढ़ाना है। इसी वजह से कोरिया में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। हाँ, ऐसे घटिया लोग भी टीचर बन जाते हैं। छिछोरा कहीं का। क्या बोला? मैं छिछोरा? मैं छिछोरा? हाँ? मिस्टर कैंकी, मैं बिजी हूँ। मुझे बताओ कि ये सब कब तक चलता रहेगा? हाँ? कम से कम पहले दूसरे टीचर्स के साथ होता था, अब तो तुम कैंपस के बाहर लड़ रहे हो। मुझे बताओ कि तुम्हें ये जॉब करनी है कि नहीं करनी है? सारे पेरेंट्स ने देखा है तुम्हें वहां लड़ाई करते हुए, बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर उन्होंने हमारी फैकल्टी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा बताओ? कल से तुम छुट्टी पर जा रहे हो ना, शांत नहीं रह सकते। मुझे बताओ क्या है ये सब? हाँ, तुम खुद को कब सुधारोगे? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ सर। इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। रुको, मेरी बात सुनो। उसके जो पैसे थे वो मैंने दिए थे। हेलो, कल यहाँ कब तक पहुँचोगे? हमारी फ्लाइट दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। चिंता मत करो, मैंने गाड़ी रेंट पे ले ली है। ए, ज्यादा सामान लेके मत आना। बस अपना क्रेडिट कार्ड याद रखना। हमें क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत है? तुम हो ना वहाँ। हाँ, वो तो है ही है। देखो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे अगले कुछ दिन एकदम मजेदार रहें। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा, तुम हो? ये तुम्हारे पापा हैं क्या? अगर वेकेशन नहीं होती तो तुम्हारे बारे में इनसे अच्छे से बात करता। सुबह जो किया है ना तुमने, बहुत गलत है सर। ये सब इसकी वजह से हुआ है। क्यों, अब तुम मुझसे सॉरी बोलना चाह रही हो? देखिए, कुछ बच्चे बहुत सख्ती से सीखते हैं। रुको, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई थी।
कैसे पेरेंट्स हैं आजकल के। मैं कोरियन नहीं हूँ। मेरा जन्म ताइपे में हुआ, उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बीजिंग आ गया। मेरे सारे दोस्त मुझे क्यांगसी बुलाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई मैंने यूके से पूरी की, अपने बचपन के प्यार के साथ। एजुकेशन में मेजर किया है मैंने। अपने साथ एडिनबर्ग जाने का सोचा था ग्रेजुएशन पूरा होते ही, और बहुत ही रोमांटिक तरीके से शादी करने का भी सोचा था, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। दूल्हा मैं नहीं, मेरा प्रोफेसर बना। और फिर ब्रेकअप होने के बाद कुछ साल पहले ही मैं कोरिया आ गया चीनी भाषा सिखाने के लिए। अभी फिलहाल हमारी छुट्टियां चल रही हैं और मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड, साथ ही मेरा छोटा भाई जिससे मैं बहुत समय से नहीं मिला हूँ, वो सब जेजू आइलैंड आ रहे हैं। पर जरा मेरे चेहरे को तो देखो। खैर छोड़ो, इस बार मैं बहुत मजे करने वाला हूँ क्योंकि कल से मेरी छुट्टियां हैं, जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। ब्यूटीफुल, तुमने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा। ध्यान से, गरम है। सोच क्या रही हो तुम? पॉलिसी साइन कर दो ना। साइन करने पर 500 क्लाइंट पूरे हो जाएंगे मेरे। चलो एक काम करते हैं, तुम इतनी सुंदर हो इसीलिए मैं इस पैकेज में शॉर्ट टर्म ट्रैवल इंश्योरेंस भी जोड़ देता हूँ। डील काफी अच्छी है। सुनो अंकल, तुम यहाँ छुट्टी मनाने आए हो या काम करने? अंकल किसे बोला? हैंडसम हूँ मैं। एक ही टाइम पर काम और मस्ती दोनों कर सकता हूँ। मिथुन राशि है मेरी, करियर पर फोकस करता हूँ मैं। वो मकर राशि वाले होते हैं। मेरी मकर राशि भी है। अच्छा एक बात बताओ, लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी क्लीवेज होती है क्या? बुरा मत मानना मेरी बात का, पर अब तुम कोरिया में हो, सिर्फ कपड़ों और कॉस्मेटिक्स पर खर्च करो। जाकर कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और अपना फिगर ठीक करवा लो, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम मुझे बताओ कि जैकमा जैसे कैसे बने? ये जैकमा है ना, चीन में लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहा है, तुम्हें पता है? पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हो। तुम तो छुट्टी मनाने आए हो ना? क्यांगसी को कॉल करो जरा, तुरंत करो। तुम करो। तुम कर लो। यहाँ आकर पता चला कि तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते। घूमने के लिए ये गाड़ी किराए पे ली है। ये हुई ना बात। भाई हाँ? क्या हो गया तुम्हें? इतने सालों से तुम मॉम डैड से नहीं मिलने आ रहे? अरे तो उनके पास तुम तो हो ना। वैसे आगे का क्या प्लान है? पहले मैं तुम सबको जेजू आइलैंड की सीनरी दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ कल्चरल चीजें देखेंगे। अरे सीनरी छोड़ो भाई, कल्चरल चीजें कहाँ हैं? नाइट क्लब यार। क्या नाइट क्लब? पर हमारे साथ एक बच्चा भी है। ये कोई बच्चा नहीं है। जब मैं इसकी उम्र का था तब तक मैं कई बार बड़ी औरतों का शिकार बन चुका था। मैं नाइट क्लब नहीं जाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्यों? तू ही था ना जो हमेशा मुझसे वो गंदी वीडियोस मांगता रहता था जब हम स्कूल में थे। वैसे क्लास में हर कोई मुझसे गंदी वीडियोस मांगता था। भाई इसीलिए तो तू हमारा सेक्स एजुकेशन का टीचर था। हेलो टीचर। हाँ सही मिस्टर टीचर, बहुत बड़ा है इससे। अरे सुनो, ये उसका बैग है, इसका ध्यान रखना। हेलो सर, मुझे यहाँ एम्बुलेंस चाहिए। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, सांस तो अभी भी चल रही है। अच्छा ठीक है, समझ गया। कह रहे हैं सभी एम्बुलेंस बिजी हैं, कम से कम 35 मिनट लगेंगे आने में। इतना टाइम? तब तक इसे कुछ हो गया तो चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। सही कह रहे हो। सुन, जो फोटो तूने लिए उसे संभाल कर रखना, वो सबूत हैं। उठने के बाद कहीं हम पर इल्जाम न लगा दे। तू सच में एक इंश्योरेंस वाला है। चलो बैठो। सावधानी रखनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है वो बिगड़ी औलाद है।
हेलो सर, वो पीछे हमने कार एक्सीडेंट में एक लड़की को बचाया है। आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? क्या? कार के अंदर। हाँ हाँ हाँ, कार। मरा हुआ पुलिस वाला कहाँ है? मुझे क्या पता, तुझे कहा था ना मैंने ध्यान रखने को। मैं डर गया था। कभी अपनी जिंदगी में डेड बॉडी नहीं देखी। फिर तुम कर क्या रहे थे? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कुछ कर भी सकते हो नहीं? मुझ पे आरोप मत लगाओ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, बैच नंबर 5897। मुझे मारने की कोशिश की है। कहा ना, मुझे डर लग रहा था। बस खाना खाना आता है। ये कहाँ जा रहा है? धत्तरी। अब ये कौन है? हाय, हेलो। वरना गोली मार दूंगा। वो ऐसा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम बेहोश थी, तो हम सब तुम्हारी मदद करना चाह रहे थे। और हाँ, हमने तुम्हारी कुछ फोटोज भी ली, वो तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम्हारी कोरियन अच्छी है। तुम असल में कौन हो? वो मैं एक टीचर हूँ, बुसान में चाइनीज़ पढ़ाता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारे दोस्तों के पास मेरा पर्स है, मुझे वो चाहिए। अपने पर्स के बदले में हमारे सारे पैसे और हमारी कार भी रख सकती हो। अगर पर्स वापस नहीं मिला तो तुम दोनों को जान से मार दूंगी। उस पुलिस वाले ने गलत समझ लिया होगा।
हमें वापस जाकर उसे समझाना चाहिए। और कैसे बताएंगे? तुम्हें कोरियन आती है क्या? तुम उसे जाकर क्या बताओगे कि एक मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो गया और गायब हो गया? तुम्हें लगता है वो हमारी बात मानेंगे? मुझे लगा था तुमने यहाँ आने से पहले कोरियन सीखी थी। बस वही सीखा था जो नाइट क्लब में काम आता है। मुझे सोचने दो। पासपोर्ट है ना तुम्हारे पास? पासपोर्ट तो सूटकेस में है। मेरे पास तो बस जेजू आइलैंड की ये टूरिस्ट गाइड है। तेरा फोन? सूटकेस में है। और पैसे? अरे यार क्या करूं? क्या लिखा है इसमें? मुझे क्या मालूम? ये बोट टिकट कल के लिए है। सोग विपो डॉक। ये डॉक्टर सॉन्ग के किसी का फोन नंबर है। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, आप बाद में कॉल करें। डॉक्टर सांग फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है। पर मैं उसे पहले ही मार चुकी हूं। तुम मुझे मत सिखाओ, समझ गए? मुझे अच्छे से पता है। अब बस ये बताओ कि आगे क्या करना है। हेलो हेलो। ये सामान लाना है 15 मिनट में, और अगर पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारे भाई को मार दूंगी, समझ गए? कल रात एक कत्ल हो गया बुसान के एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में। विक्टिम जो है वो 26 साल की किम सून ही है। सीन पर मिले फिंगरप्रिंट चेक करने के बाद पता चला कि विक्टिम की एक सहकर्मी पर ही पहला शक किया जा रहा है और उसके नाम का वारंट इशू किया जा चुका है। संदिग्ध ली जी यॉन 30 साल की महिला है जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। अगर आपको संदिग्ध कहीं पर भी दिखाई दे तो कृपया पुलिस को खबर करें। शुक्रिया। संदिग्ध और विक्टिम अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि ये केस हाई वैल्यू इलीगल ट्रेड से जुड़ा हुआ है।
क्या हुआ? क्या बेवकूफ, जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो। तुम लोगों को जिंदगी प्यारी है या नहीं? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं बिजी हूँ अभी? चल निकल यहाँ से। आओ जैनमन शुरू करें। क्या बात है यार। मैं सोच रहा था हमें पुलिस स्टेशन वापस जाना चाहिए और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, या फिर एम्बेसी चलें क्या? हाँ, अरे वो तो सियोल में है पागल। क्या कोई है यहाँ? कुछ पैसे छोड़ देना। सानिर, ये तो तुम्हारे जैसा लग रहा है ना? नहीं, ये तो तुम्हारे जैसा लग रहा है। शुक्र है हमने वो देख लिया। अगर हम पुलिस स्टेशन चले जाते तो हम फंस जाते। हमें अपने जी और पापा को बचाना चाहिए। पहले खुद को तो बचा लो। अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म, समझ रहे हो? सब के सब गए काम से। फिर वो बोट टिकट, चल सोक विपर डॉक चलते हैं। हमारे पास तो पैसे नहीं है। खानदानी है ये। मेरा पारिवारिक विरासत है। मैं जाकर देखता हूँ मेरे दोस्त अंदर हैं या नहीं। जाने दो मुझे।
तुम अंदर जाओगे तो मेरे बारे में सब कुछ पुलिस को बता दोगे। मैं भरोसा कैसे करूं? वो सब बेचारे इस वक्त काफी डरे हुए होंगे, उन्हें तो कोरियन भी नहीं आती, तो वो मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन ही गए होंगे। या तुम ही बताओ उन्हें कहाँ ढूंढें। तुम उनका पता लगाओ, ये यहीं रहेगा। मैं उनका पता लगा के आता हूँ। ये तुम्हें जाने दे रही है? रुको यहाँ। हाँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है? हाँ, सड़क के उस तरफ एक है। हाँ। एक्सक्यूज मी, इन दोनों ने क्या क्राइम किया है? इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया है। सोकवीपो पहुंचने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। आगे आने वाले स्टेशन पर बस 5 मिनट रुकेगी। क्या हुआ बताओ? आराम से। मेरे फ्रेंड्स को तो पुलिस ढूंढ रही है। उन्हें ढूंढ रही है? क्यों? पुलिस वालों को मारने के जुर्म में। भाई, तुम अंदर क्यों नहीं गए? तुम चुप रहो। लगता है कोरिया में बस ड्राइवरों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे बैठने का इंतजार ही नहीं किया। सब तुम्हारी गलती है, इतने स्लो जो हो तुम। मेरे जेड बुध भी चले गए। बहुत मेहनत से ली थी, एंटिक मार्केट से। बकवास करना बंद करो। सानिर, तुझे कैसे पता कि वो लड़की सोकवीपो जाएगी? हमारे पास बस यही एक क्लू है और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, मुझसे नहीं होगा ये। चाबी सी में। रुको! अरे मेरा स्कूटर है वो। हेलो। कहाँ हैं आप? ओह, दरअसल डॉक्टर सांग अपना फोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्हें देखने चला आया था। डॉक्टर ने बैच 5897 को चेक कर लिया है। शॉक लगने के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। एक और बात, तुमसे मिलने के लिए एक बस ड्राइवर आया है। वो कह रहा है कि स्केच के जैसे दिखने वाले 2 लोग उसके बस में चढ़े थे। क्या बस ड्राइवर आया है? उसे इंतजार करने को बोलो। सर, वो कह रहा था कि वापस आने पर वो नोटिस देखा था।
वो दोनों चाइनीज थे। वो कह रहा था कि उन दोनों ने सॉग वीपो की टिकट खरीदी थी। तो वो दोनों सॉग वीपो पर उतरे थे? हाँ सर, वो दोनों आखिरी बार सर्विस स्टेशन पर दिखे थे, लेकिन सॉग वीपो पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। अच्छा, तो ये बात है। दोनों ही बड़े क्रिमिनल लगते हैं। क्या सर आप सॉग वीपो जाएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे उन दोनों को सजा दिलानी ही है। तब तक तुम इंचार्ज हो यहाँ पर। ठीक है सर। सर सुनिए। हाँ सर, टायर चेंज किया है पर ब्रेक अभी भी खराब है, तो धीरे चलाइएगा। टेक केयर सर। यहाँ 3 आदमी थे। यहाँ सफाई करो। मैं हर हफ्ते जाकर उसका रूम साफ किया करती थी। वो छुट्टियों के टाइम वापस यहाँ आ गई थी। सुनिए, हमेशा ही आपकी बातें क्या करती थी? आंखों की इस हालत के बाद आपको मुश्किल होती होगी ना? कुछ दिन पहले ही उसने कॉल करके बताया था कि इतने पैसे हो जाएंगे कि वो मेरा कार्नियल ट्रांसप्लांट करवा देगी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाई, वो औरत मुझे ठीक लगती है। शायद वो पुलिस को बुलाने में हमारी मदद करे। पर कोई गड़बड़ी हुई तो हम फिर से फंस जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। आओ, आकर चाय पी लो। मेरे भाई को भूख लगी है, फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दूं? हाँ, इधर लाओ। हाँ, अरे नहीं भाई, इधर। हाँ। कैसी आवाज आई है? पेट से आ रही है। कल से मैंने बस छोटा सा ब्रेड खाया है। ज्ञानजी और पापा को बचाने के बाद जेजू का सबसे अच्छा मीट खिलाऊंगा। अगर मुझे एक कटोरी चावल भी मिल गए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो लड़की यहाँ आएगी कि नहीं? टिकट तो आज दोपहर की थी, उसे आ जाना चाहिए था। अंधेरा होने वाला है। वो बैग दो।
हो गया। हो गया? डरा दिया ना मुझे। तू भी देख। हमें कल सुबह मिलना। पापा और कियांसी के बदले में तुम्हारी चीज मिलेगी। वो ये नोट कभी पढ़ेगी कि नहीं? अगर उसे ये मिल गया तो वो जरूर पढ़ेगी। भूलो मत, कियांसी अब भी उसके साथ है। और ये टॉय क्यांगजी और पापा तक पहुंचाएगा? ये सब बेकार की बातें हैं। सुनो, जियोन यहाँ आई थी। तुम एक लड़की को भी हैंडल नहीं कर सकते? $5 मिलियन ऐसे ही हवा में गायब हो गए। तुम्हें पता है ना, अगर हमसे पहले पुलिस पहुंच गई तो हम सब फंसेंगे। सामान मिलते ही मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस काम के लिए किसी और को भेजा है। इस मामले से तुम पूरी तरह हट जाओ और उसे उसका काम समझा दो। तुम्हें यकीन है? जैसे ही तुम्हारे दोस्त वो सामान दे देंगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। दाताओ सानेर ने नोट छोड़ा है। कल डॉक पर मिलकर वो हमारे बदले सामान दे देंगे। मैं एक भी मिनट इस लड़की के साथ नहीं बिताना चाहता। मुझे कल सुबह किसी से मिलने जाना है, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। वर्ल्ड कप स्टेडियम में मिलते हैं। और सुनो, मुझे आज के फोटोज भेज देना।
यहाँ तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हे मेरे ईश्वर, कल्याण करना और रक्षा करना माता पिता की और हम सब की भी, ताकि हम मुसीबत से बाहर आ जाएं। जल्दी करना ईश्वर, आमीन। गुड मॉर्निंग। We come to Jeju. I lost my wallet, so we stay here. चाइनीज हो? आप चाइनीज बोल सकते हैं? मुझे चाइना पसंद है, 3 साल वहाँ रहा हूँ। मुझे वहाँ रहकर बहुत मजा आया। है? आप मुझे आधा चीनी कह सकते हैं। ओह अच्छा, ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई अपना मिल गया हो। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ आओ। दूध। ये बहुत ज्यादा है, आप परेशान मत होइए। आप खाइए आराम से। हाय, कैसी हैं आप? ये दोनों, ये लोग तो अंदर बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। We came to Jeju. Lost my wallet, so we stay here. चाइनीज हो? क्या आप चाइनीज बोल सकते हैं? मुझे चाइना पसंद है, 3 साल वहाँ रहा हूँ। मुझे वहाँ रहकर बहुत मजा आया। आप मुझे आधा चीनी कह सकते हैं। आओ मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी होगी, वहाँ बहुत कुछ है। चलो आओ। ये लो दूध। आप लोग खाइए आराम से। सुनो तो, मुझे ना कल रात एक सपना आया था। तुम, मैं, ये ब्रेकफास्ट और वो फादर भी, और वो चाइनीज भी बोल सकता है, ये भी सपना देखा था। और फिर? ये लोग तो अंदर बैठे हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, मैंने अभी थोड़ा सा ही खाया था। क्या तुमने सिक्स सेंस के बारे में कभी सुना नहीं? सिक्स सेंस क्या है? मुझे एक ही सेंस पता है, सेंस ऑफ हंगर, जब आपको खाना नहीं मिलता। तुमने तो कहा था कि सामान मिलने के बाद हमें छोड़ दोगी। मैंने कहा ना छोड़ दूंगी, जब मेरा सामान मुझे वापस मिल जाएगा। पीछे मत देखो। वो मुझे यहाँ सुबह सोते हुए मिले थे। पहले मुझे उन्हें देख के लगा वो दोनों पागल हैं, लेकिन फिर पता चला कि वो दोनों चीनी टूरिस्ट हैं। और हाँ, उन्होंने कहा कि उनके पर्स चोरी हो गए। तुम्हें चीनी भाषा आती है? ओह हाँ हाँ बिल्कुल। चीनी भाषा दूसरी भाषाओं के मुकाबले में बहुत मुश्किल है सीखने में। सुनो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें बहुत पसंद करते हैं।
लेकिन वो तो सबको पसंद करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, भगवान हम सबको बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने दुनिया में सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है। ये लो। तुम्हारे दोस्त मुझे फंसाना चाहते हैं, उन्होंने पुलिस को बुला लिया है। उस लड़की ने पुलिस बुलाई क्या? वो कभी पुलिस को नहीं बुलाएगी। बहुत ही घटिया किस्म की लड़की है। हाँ लेके आओ, आगे लेके आओ। हाँ जल्दी, बस रुको। देखो देखो। अच्छा, वो हमें नहीं ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? अब तो मेरे हाथों में एहसास भी नहीं बचा है। कम से कम मुझे जगह तो बदलने दो। जियोन, जियोन, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। कहाँ हो तुम? हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई हो। लेकिन ये बताओ कि उसमें गलती किसकी है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगी। तो कहाँ है पैसे? मीरान कहाँ है? उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल सेफ है। जल्दी से मुझे मेरा सामान दे दो। मुझसे सुनने की चाबी खो गई है, किसी और को मिल गई और उसने लॉकर से वो सारा सामान निकाल लिया। किसने सामान निकाल लिया? कोई चाइनीज टूरिस्ट है। चाइनीज टूरिस्ट? हाँ, मर्डर करने वाले को पुलिस ढूंढ रही है। मैं सच में कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता कि उस लॉकर में क्या है क्या नहीं। अगर हमें पासवर्ड और पैसे नहीं मिले तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैंने मैगजीन के नीचे तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। एक बार उसे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। चलो चलो उसे खोलो। ये क्या है? उन लोगों ने तो मेरी उंगली ही काट दी है। अब अगर तुम्हें मेरा वो सामान नहीं मिला तो मुझे मीरान को उन्हें सौंपना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार पार्सल में तुम्हें उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े मिले, एक छोटे से पार्सल में। तूने अभी अभी क्या कहा? क्या कहा तूने? क्या करेगा उसके साथ? सुन, अगर तूने उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
क्या कहा तुमने? कौन हो? बुसान क्राइम डिवीजन से चामयुंग हो। क्या तुम पुलिस वाले हो? वो सामान बदलने आई भी नहीं। ये सुअर काम का नहीं है क्या? अब क्या करें? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ? रुक क्यों गए? चलो ना। उतरो। हुआ क्या? हाँ? सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। सर्विसिंग की जरूरत तुम्हें है। बेकार है, पेट्रोल खत्म हो गया। ये तो आज सुबह की है। तुम्हारे कल यहाँ आते ही मुझे पता चल गया था। तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं उसके खिलाफ। इस केस में वो तो बस एक छोटी सी खिलाड़ी है। हम पूरे गैंग को पकड़ना चाहते हैं। हमारा असली मिशन यही है और हम इसे हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा तो अब सुनो, मैं चाहता हूं तुम हमारे खबरी बनकर हमारे लिए काम करो। देखो, इस वक्त मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने भाई की जान बचाऊं। हाँ, तुम्हारा भाई बच सकता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं पहले ही भाग चुका हूं, अब मैं उससे क्या बोलूंगा? बोलना तुम्हें पछतावा हो रहा था और तुम्हें बुरा लगा अपने भाई को छोड़ने के लिए। तुम पुलिस को साथ लेकर नहीं जाओगे तो वो तुम्हारी बात मानेगी। बताओ, यहाँ पर। तुम्हें वापस जाना चाहिए। इसे छुपा कर रखना। इस फोन में मेरा फोन नंबर सेव्ड है। जैसे ही तुम्हें लॉकर से सामान मिले मुझे तुरंत कॉल करना। अब रिलैक्स हो जाओ, हम सभी तुम पर नजर रखेंगे। क्या किया उसने? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम वापस मत आना। फिर से कह रहा हूँ, वापस मत आना। वो पूरी तरह से पागल हो गई है। एक बात याद रखना, मेरे भाई को कुछ हुआ तो। हेलो हेलो। अरे सुनिए, हम पहले कहीं मिल चुके हैं ना? क्या सच में? हाँ, याद आया। तुमने मुझे गैस स्टेशन के बारे में पूछा था। हाँ सही कहा आपने, थैंक यू। तो क्या आप यहाँ उन्हें ढूंढते हुए आए हैं? हाँ सही कहा, मैं यहाँ पर उनको ढूंढते ढूंढते ही आया हूँ।
अभी हम दोनों थोड़ी जल्दी में हैं, माफ कीजिए। लगता है कुछ होने वाला है। सुनो, क्या तुमने देखा? वो तीनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे ये तो वही पुलिस वाला है जिसने हम पर गोली चलाई थी। क्यांगजी और उस लड़की के साथ चल क्या रहा है? जरा शांत हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पापा कहाँ हैं? वो उसके साथ क्यों नहीं था? इतने सारे कमरे, उन्हें कैसे ढूंढेंगे? अरे ये तो जाहिर सी बात है। जल्दी चलो। रुक जाओ। तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो जिए या मरे? पीछे मुड़ो। पता है जब कोई झूठ बोलता है तो किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। तुमने पुलिस को कॉल किया था? नहीं किया था, तुम्हारे फोन में सिग्नल नहीं था। उस पुलिस वाले को तुम क्या कह रहे थे, बताओ। तुम ये सब क्या कर रही हो? बोलो, तुमने क्या कहा उससे? उसे ये बात याद थी कि मैं उससे कल मिला था। रुको 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 यार, अगर मैंने उन्हें बुलाया होता तो उन लोगों ने बहुत पहले ही होटल को घेर लिया होता। मैंने कहा था ना, सामान मिलने के बाद तुम्हें जाने दूंगी। तो फिर क्यों भाग रहे हो? तुम दोनों की इस हरकत की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया, जानते हो? सच कहूं तो मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो देखी थी। तुम एक वांटेड हो, तुमने मर्डर किया है और उस पुलिस वाले को भी हमारे सामने गोली मारी थी। तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूंगा? मैं वापस आया क्योंकि मुझे मेरे भाई की चिंता है। चाहो तो मुझे बाद में मार लेना, पर अभी मुझे जाना है। ये क्या, तुम अभी भी जिंदा हो? पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। वो कौन है? बस एक टूरिस्ट है। बंदूक खाली है। मैं बस उसे डराना चाहती थी। उसे मारना मत। सुनही जो चीज छोड़कर गई है वो उसके दोस्तों के पास ही है। अगर ये मर गया तो पैसा तुम्हें कभी वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब है अब तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं रही।
हाँ, लड़की है, सिर्फ इसलिए तो दया नहीं दिखा सकता ना। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं उसके बाद तुम्हारे दोस्तों से मिलेंगे। सोचना भी मत। सुनही और मैं, हम दोनों एक ही आर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया करते थे। कुछ दिन पहले उसने 5 मिलियन US$ की चोरी की और उन पैसों को अपने किसी सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया। उसे नहीं पता था कि वहाँ आने वाला पैसा ब्लैक मनी होता था और हमारा मैनेजर किस गैंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। मेरी वजह से उसकी मौत हुई। मेरी भी इसे संभाल कर रखना और मेरी माँ का ख्याल रखना। सुनही, सुनही। उस दिन मुझे उसका एक मैसेज आया। उसमें एक आदमी का फोटो था। उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और इसीलिए मैं उसके घर चली गई।
मैनेजर यहाँ। ये लोग कुछ भी करने के लायक नहीं है। तुम्हें वो फोटो भेजी थी ना, तुमको वार्निंग दी थी ना। पैसे कहाँ हैं? क्या मतलब पैसे कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको पैसों का जानना है तो आप पुलिस के पास जाइए। पुलिस की बात अगर दोबारा की तो तेरी भांजी जिंदा नहीं बचेगी। मीरान को आखिरी गुड बाय कह दो। क्या? इसमें मीरान की क्या गलती है? और मुझे सच में पैसों का नहीं पता। उसे छूने की हिम्मत मत करना, समझ गए तुम? मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ और अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं मीरान को गैंग वालों के हवाले कर दूंगा। ये बात याद रखना। हेलो हेलो हेलो। और मेरी भांजी को बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये है वो फोटो जो सुन्ही ने मुझे भेजी थी। ये असली किलर है, इसी ने उसे मारा। और उस दिन वो यूनिफॉर्म में आया था। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। वो कोई पुलिस वाला नहीं था। मेरी भांजी जिंदा है ये बताने के लिए मैनेजर रोज मुझे उसकी फोटो भेजता है। तुम्हारे दोस्तों के पास जो चीज है वही मेरी भांजी की जान बचा सकती है। अच्छा, ये है मीरान। तुम मीरान को कैसे जानते हो? मैं उसका चाइनीज टीचर था। बुसान के एलिमेंट्री स्कूल में? हाँ, पर 2 दिन पहले ही मैंने देखा था कि स्कूल के बाहर उसे पिकअप करने के लिए उसके डैड आए थे। ये तो इम्पॉसिबल है। मीरान के पेरेंट्स तो मर चुके हैं। अच्छा, तुम हो? ये तुम्हारे पापा हैं क्या? सुबह जो किया है ना तुमने, बहुत गलत है। देखिए, कुछ बच्चे बहुत सख्ती से सीखते हैं। क्यों? मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं मीरान का ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने तो सानिर, दाताओ, तुमने हमें कैसे ढूंढा? चौंक गए क्या तुम? मैं भी चौंक गया था। कई सालों से मैं तुमसे नहीं मिला, इसलिए दोस्ती में कमी आ गई। तुमने तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। ओ, पापा, चेहरे पर क्या हुआ? उससे पूछो। भाई, तुमने क्या डील की है इसके साथ? कोई डील नहीं की है। तो तुम इस कोरियन बिच के साथ इतना चिपक कर क्यों बैठे हो? कोरियन बिच, जरा अच्छे से बात करो। अच्छे से बात करें? मतलब जैसा तुम कर रहे हो? अपने कपड़ों की हालत तो देखो जरा, देखकर पता चल रहा है। ये बहुत लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा, पहले मुझे खोलो। अब जरा मुझे एक बात समझाओ और सच सच बताना, वरना तू और ये लड़की दोनों ही पुलिस स्टेशन जाओगे। मैं गलत इंसान नहीं हूँ। जब से मैंने अपने पुलिस करियर की शुरुआत की है, तब से मैंने इतने चालाक अपराधी कभी नहीं देखे। ये दोनों ही बेहद चालाक हैं। इस आइलैंड के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने रिटायरमेंट से पहले मैं पकड़ कर रहूंगा उन्हें, चाहे कुछ भी हो। खैर, वो सब छोड़ो। मुझे लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे उनकी खबर देने के लिए। बस वो पकड़ में आते आते रह गए। हाँ, चिंता मत कीजिए, बुरे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है, क्योंकि ये सब भगवान का प्लान है। सब भगवान पे छोड़ दो, भगवान जरूर सब कुछ अच्छा ही करेंगे।
Yes. Yeah. अरे क्या हुआ भाई, उठो। हाँ, एक और। ओहो, हाँ, वो अभी मेरे साथ ही है। हाँ बोलो। चाहे जो भी हुआ हो, तुम इतने साल से मेरे वफादार रहे, इसलिए अपना पैसा लो और रिटायर हो जाओ। अब तुमसे छोटे और काबिल लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैंने उसे अभी तक अपने पास कैद करके रखा हुआ है। जैसे ही वो सामान देने को तैयार हो जाएगा, वो मुझे बता देगा। उस लड़के को अभी भी यही लगता है कि मैं पुलिस वाला हूं। ये सारा पैसा तुमने बॉस के साथ मिलकर बनाया है ना? और तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकते। तुम्हें बस लोगों को मारना आता है और इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें सच में रिटायर हो जाना चाहिए। समझे अंकल? अरे हाँ, मेरे एक दोस्त को उसकी फर्म के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है। क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो तो उससे कहकर तुम्हारी जॉब लगवा दूं? इधर आओ। ये रहा किलर। ये मीरान है, ये मेरी स्टूडेंट है और इसकी भांजी। समझे? शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ, पुलिस, ताकि इससे हमारे नाम क्लियर हो जाए। पुलिस पहले इसे लेकर जाएगी पूछताछ के लिए, और ये सब जब तक पूरा होगा बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो मेरी आंखों के सामने ही किडनैप हुई थी। मैं ही उसे वापस लाऊंगा। तुम पागल हो क्या? कहीं तुम्हें इससे प्यार वार तो नहीं हो गया ना? उस पर जो बीत रही है उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। इसका मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम सच में होता है क्या? वैसे तो उसे देखकर ही लग रहा है कि वो कोई मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। क्या बेकार की बात कर रहे हो? जो भी लॉकर से लिया उसे वापस कर दो, फिर हमें बच्ची मिल जाएगी। कहाँ है? हैं? आके ढूंढो। मैंने तुम्हें कहा था इसमें कुछ भी नहीं है। तुम्हें पक्का यकीन है कि लॉकर में और कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, मैंने ही निकाला था। मुझे तो लगता है कोई पहले ही उसे लेकर जा चुका है। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब वक्त नहीं है। मैनेजर कल सुबह सामान लेने के लिए मुझसे लाइट हाउस में मिलने आने वाला है। कहाँ जा रही हो तुम? सुनो, उसके बारे में इतना मत सोचो। हमसे जो हो सकता था हमने किया। हम जा सकते हैं क्या? जाकर कुछ खाना खाते हैं।
ठीक है, स्कूटर में भी पेट्रोल भरना है। कल सुबह अदला बदली होगी। लाइट हाउस के बाहर दोनों मिलने वाले हैं। जब तुम लोग अंदर जाओ तो ध्यान रखना बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं लाइट हाउस के पास रहूंगा, मेरा इंतजार करना। मुझे भी नहीं खाना। मुझे ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। क्यांगजी की हेल्प करनी होगी। तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खा ले। जानते हो लाइट हाउस कहाँ है? कैसे पहुंचेंगे वहां? मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। एक सी फूड नूडल्स देना। थक गया यार। सीधे चलते रहो। साने, तुम बात करो ना इससे। शांत रहो, इस गन में असली बुलेट्स हैं। गाड़ी के पास जाओ। थोड़ी देर में समझाऊंगा इसे। आखिरकार तुम लोग मिल ही गए मुझे। नीचे बैठो, नीचे बैठो। हम एक अच्छे इंसान हैं। हम आपके दोस्त हैं। हम एक अच्छे इंसान हैं। हमें अपना दोस्त ही समझिए। इस बार हम बुरे फंस गए हैं। पता है मुझे। अब हम क्या करेंगे? तुम पागल हो क्या? तुम इसे ऐसे कैसे मार सकते हो? इसलिए चुप रहने वालों से दूर रहना चाहिए। जब वो वापस आएगा तब सारी बात बता देंगे। वो हमारी बात नहीं समझेगा। अरे, वो फादर को चीनी भाषा आती थी ना? वो सारी गलत फैमिली बढ़ती चली गई। देखिए, आपने बस हमको गलत समझ लिया है। ये लोग कह रहे हैं इनसे गलती हो गई। तो इसका मतलब वो दोनों लाइट हाउस गए हैं। अभी वो लोग लाइट हाउस में ही हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। मुझे डर है कि आंजी को कुछ होना जाए, वो बिल्कुल अकेला है। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। प्लीज लाइट हाउस चलिए और उनकी मदद कीजिए। ये कह रहा है कि हमें गलत करने वालों को पकड़ना चाहिए। रुको, आराम से उठ जा। आराम से। गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैं यहाँ के सारे रास्तों को जानता हूँ।
बाहर निकलो। अब एक काम करो, अपनी गन इधर फेंको। बहरी हो क्या? मैंने कहा ना गन फेंको। मिरैन, पीछे मुड़ जाओ। बात मानो, पीछे मुड़ो। उसे जाने दो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, उसे जाने दो। तुम्हें वो सामान कभी मिला ही नहीं। अभी बताता हूँ। मुझे पागल समझ रखा है क्या? हाँ, तुम बस ऐसे ही यहाँ पर आओगे और तुम्हारी भांजी को मैं तुम्हें दे दूंगा क्या? हाँ, बताओ मेरा सामान कहाँ है? कहाँ है मेरा सामान? मैं इसे मार दूंगा इसे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम? रुक जाओ, मुझे पासवर्ड पता है। सच में? हाँ। अब जैसा कहते हो वैसा करो तुम। हाँ, जाओ उधर। वो जैसा कहता है वैसा करो। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ, गन नीचे करो, गन करो नीचे। विश्वास करो मुझ पे। छोड़ो इसे, खोलो इसे अभी। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? बुआ मैं ठीक हूँ। उस आदमी की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे कुछ करने की। उस दिन मैं गाड़ी में रो रही थी और आपको एक बार भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। टीचर बनने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। अरे नीचे आओ। रुको। वो देखो लाइट हाउस, आ जाओ। चलो। मैंने कल रात को पुलिस को बता दिया था, वो जल्दी आ जाएगी। काफी धीरे चला रहे हैं आप, थोड़ा तेज चलिए ना। कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी। ज्यादा तेज चलना खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है।
अगर जल्दी नहीं करोगे तो वहाँ किसी की जान जा सकती है। पीछे हो जाओ। ठीक है, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। गोली छूकर निकली है, मुझे देखने दो। शांत खड़े रहो। आराम से आराम से। मीरान, यहाँ आओ, वहाँ खतरा है। बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस को बुला रहा हूँ। ब्रेक फेल हो गए। अरे ब्रेक काम नहीं कर रहे। बहुत बड़ा झूठा है। तुमने तो कहा था भगवान उससे प्यार करते हैं। तुम्हारा भाई कैसा है? वो भी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। सानर, हेलो। हेलो।
तुम्हारे फेस के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अगर और थोड़े जोर से लगी होती तो प्लास्टिक सर्जरी करानी होती। चाइनीज अच्छा बोल लेती हैं आप? हाँ, क्या आप मुझे कोरियन सिखा सकती हैं? काम के लिए थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना। अच्छा, कोरियन बिच का क्या मतलब है? मतलब खूबसूरत होता है। हाँ। हाँ। सुनो जियोन, क्या हुआ? क्या तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? ऐसा सोच रहा था मैं। मैं भला तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? अगर तुम मुझे थैंक्स नहीं भी बोलती हो तो कम से कम मुझसे माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। लड़ते हुए जो मैंने किक मारी थी, तुमसे लड़ते टाइम तो मैं पीछे ही हट गया था। पता चल रहा था। वैसे पिछले कुछ दिनों में तुमने जो मदद की, शुक्रिया। You're welcome। मिरैन को यहाँ आना बहुत पसंद है। इस सीजन में जेजू आइलैंड बहुत अच्छा दिखता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं सोच रही हूँ मिरैन के साथ कुछ दिन यहीं रुक जाऊं। तो अगर तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है तो तुम भी। अरे यार, कौन है? अब डॉलर वाली बिकनी काम आ जाएगी जो आपने खरीदी थी। अरे बाप रे! मुझे माफ करना। मैं ये बात जानता था। हमने जो किया वो बेकार तो नहीं जाएगा। हम इसे अपना इनाम ही समझ लेते हैं। क्यों, क्या कहते हो दोस्तों? डियर मिस पार्क संगमी, हमारी चैरिटी फाउंडेशन को हाल ही में एक गुमनाम डोनेशन मिली है, वो भी काफ़ी बड़ी रकम की। और डोनर की बस यही विनती है कि हम इस पैसे का इस्तेमाल आपकी देखभाल के लिए खर्च करें और आपकी आंखों का इलाज करवाएं ताकि आप फिर से देख सकें। बस हम तो यही चाहते हैं। हम आपसे मिलने का इंतज़ार करेंगे। ली डोंग गुक, चेयरमैन चैरिटी फाउंडेशन, बुसान सिटी हॉस्पिटल। जब वो आदमी मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था तो मैं सब कुछ भूल गया और कार उस पर चढ़ा दी। जब भी मैं उस पल के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि मेरे ऊपर शैतान हावी हो गया था और एक आदमी मेरी वजह से मर गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। ये सब भगवान के प्लान का ही हिस्सा है। आमीन।
ये सब भगवान के ही प्लान का हिस्सा है। आमीन। 집 앞에 걸어와 공주처럼 모실게 걱정 마 널 잇는 때들과 다르게 다른 뜻 없어도